पिछली वीडियो में अपन ने HTML की लिस्ट टैग तक के बारे में पढ़ा था, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट भी देखी थी। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं, सबसे पहले इसको कंट्रोल A के साथ सिलेक्ट करके वापस करके शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क और एंटर दबाएंगे तो आ जाएगा VS कोड में। तो अपन ने अनऑर्डर लिस्ट देख लिया था, ऑर्डर लिस्ट भी देख लिया था। तो ऐसा कुछ, इसको बंद करते हैं। और अभी अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्लास और आईडी क्या होती है, इनके बीच में क्या अंतर होता है, उनको किस तरीके से यूज किया जाता है, इनका बेसिक पर्पज क्या रहता है। तो सबसे पहले कमेंट लगाते हैं, क्या देखने वाले हैं, क्लास और आईडी के बारे में देखने वाले हैं और आईडी के लिए पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल भाषा में समझाया जाएगा, ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं होता है, बहुत आसानी से। क्लास और आईडी दोनों ही एट्रीब्यूट होते हैं, किसी भी टैग के अंदर यूज कर सकते हैं, बस इतना सा है। लेकिन इसको देखते हैं। अपन ने पैराग्राफ टैग लिखा, पैराग्राफ टैग के अंदर अपन ने सागर लिखा। अब सागर के अंदर अपन ने क्लास लिया, क्लास को क्या होता है, एक नाम देना पड़ता है। अगर आप कोई भी क्लास इसके अंदर बना रहे हैं, क्लास एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई नाम देना जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पे इसको P नाम दे देता हूँ। तो अब होगा क्या, इसमें आउटपुट में कोई अंतर नहीं आएगा, आउटपुट जैसा है वैसा ही रहेगा। सागर जैसे पैराग्राफ में शो होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें शो होगा, उसमें कोई भी डिफरेंस आपको देखने में नहीं मिलेगा। लेकिन अंतर कहाँ पे आता है कि जो क्लास का जो यूज होता है या फिर आईडी का जो मेन यूज होता है, वो ज़्यादातर CSS और जावास्क्रिप्ट ये दोनों इसको यूज करने के लिए करते हैं कि HTML के अंदर अगर कोई चेंज करना है तो इसका यूज कर लो और इसकी मदद से अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप और इस फाइल के अंदर भी कर सकते हैं और इस फाइल के बाहर भी कर सकते हैं। मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ कि जैसे अपन टाइटल के बाद एक स्टाइल टैग खोल लेते हैं। स्टाइल टैग क्या होता है कि वो CSS लगाने के यूज में आता है। अपन ने देखो किसी भी क्लास को एक्सेस करने के लिए इस फाइल के अंदर, अपन इस फाइल के अंदर करके दिखा रहे हैं, इस फाइल के बाहर भी कर सकते हैं। और जब अपन फाइल के बाहर करते हैं तो एक लिंक टैग होता है, तो वो लिंक टैग की मदद से अपने को दोबारा से इसके अंदर जोड़ना रहता है। वो मैं बाद में बता दूंगा जब लिंक पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी स्टाइल टैग के अंदर जब कोई भी क्लास अपन ने बनाई है तो क्लास को किस तरीके से एक्सेस करेंगे, तो अपन ने .p लिखेंगे और करली ब्रैकेट खोलेंगे। .p लिखा, करली ब्रैकेट खोला, और क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर कुछ भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। जैसे इसमें कलर लिखा, कलर को उसमें रेड कर दिया और इसको बंद कर दिया। तो अभी क्या हो जाएगा, जो सागर का कलर है वो रेड हो जाएगा। वो देख लेते हैं। तो अपन ने देख लिया कि सागर का कलर जो है वो रेड हो चुका है। तो इस तरीके से अपन को मालूम पड़ गया कि क्लास को अपन डिफाइन कर सकते हैं। अब उस डिफाइन करने पे किसी भी नाम, कोई भी आप नाम दे सकते हैं क्लास को। क्लास को एक्सेस करने के लिए अपन डॉट का यूज करते हैं किसी भी क्लास को। अब यहाँ पे एक बात है करने वाली, वो बात ये है कि जैसे मान के चलिए मैंने एक लगाया, H1 टैग बनाया, H1 टैग के अंदर लिख दिया मैंने ध्रुव लिख दिया, मान के चलिए, ठीक है। और इसको भी मैं क्लास दे रहा हूँ P। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अपन क्लास एक ही नाम के कितने भी क्लास अपन दे सकते हैं। ध्रुव भी बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि H1 टैग है थोड़ा उस तरीके से उभर के आया है, क्या बोलते हैं इसको, गाढ़ा लिख के आया है। लेकिन कोई जाना वो बात नहीं है, इसमें बोल्ड नेचर आता है H1 टैग के अंदर, तो वो तो पहले भी बता चुका हूँ मैं। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन एक चीज़ है पॉइंट आउट करने वाली, कमेंट के जरिए मैं लिखूंगा तो आप लिख लेना। कोई भी क्लास को एक से ज्यादा बार यूज किया जा सकता है, कहने का अर्थ ये है कि अगर अपन ने किसी एक टैग के अंदर उस क्लास का पहले से यूज कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि और क्लास के अंदर यूज नहीं करना चाहते। अपन ज़्यादातर ऐसा तब करते हैं जब अपन को एक ही प्रकार की प्रॉपर्टी अलग अलग टैग को देना रहती हैं। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे पैराग्राफ टैग और H1 टैग दोनों टैग को अपन को लाल कलर देना था, तो अपन ने क्या किया, .p का यूज कर लिया और .p की मदद से दे दी। ठीक है, तो क्लासेस के अंदर
ये चीज़ पॉसिबल है कि एक ही क्लास को अलग अलग टैग के साथ यूज किया जा सकता है और उसमें ब्राउज़र कभी भी एरर नहीं देगा, इसे या फिर किसी भी तरीके से ये गलत नहीं माना जाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और लिख लेते हैं कि इसका मेनली यूज क्यों किया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि वैसे कोई जैसे आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। क्लास एट्रीब्यूट का यूज स्टाइल डालने के लिए और जावास्क्रिप्ट के साथ मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट का मतलब होता है कि उसको चेंज कर सकता है। जावास्क्रिप्ट के साथ मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है, अब यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ से ये अब दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल साफ साफ कि जावास्क्रिप्ट के साथ इसका यूज किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो अब अपन देख लेते हैं आईडी के बारे में। अब यहाँ पे जाना क्लास में और जाना कुछ होता नहीं है, ये उसको अगर कोई जाना बढ़ा चढ़ा के आपको बता रहा है तो कोई जाना मतलब नहीं निकले। केवल दो चीज़ें इसके अंदर इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहला, क्लास को किस तरीके से यूज किया जाता है और किस तरीके से उसको एक्सेस किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, किसी भी क्लास को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, उस नाम को आप डॉट एक्सेस के साथ लगा सकते हैं तो वो एक्सेस हो जाएगी। और उसके अंदर अपन जो भी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, फिर चाहे वो CSS हो, और जावास्क्रिप्ट में करने का तरीका अलग है। जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तो उसको समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो एक क्लास को कितनी भी बार यूज कर सकते हैं, बस इतने से ज़्यादा क्लास के अंदर समझने जैसा कुछ और खासा रहता नहीं है। अब देख लेते हैं आईडी के बारे में कि आईडी क्या होती है, किस तरीके से यूज करते हैं। तो अपन Ctrl/ID के बारे में करते हैं। कमेंट लिखने का तरीका है Ctrl/। तो आईडी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, वो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी क्लास में, मतलब वो चीज़ कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन बस इतना है कि कैमल क्लेस और नॉर्मल को अंतर देता है। जैसे कि अगर इसको कैपिटल P कर देता हूँ, वो नॉर्मल P था और एक कैपिटल P है। अगर मैं इसको कैपिटल P कर देता हूँ तो ये वो वाला नहीं लेगा। ये देखिए, अगर जो ध्रुव का जो पहले कलर जो लाल आ रहा था, वो लाल नहीं आ रहा है, वो काला कलर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल P है और ये स्मॉल p है। तो यानी कि अगर आपको यहाँ से समझ में आ गया कि HTML में अगर कैपिटल और स्मॉल अगर लेटर के अंदर कर देंगे तो वो भी डिफरेंस पैदा कर देगा। बस बहुत सिंपल सी बात है। तो अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं कि क्लासेस केस सेंसिटिव होती हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना प्रोग्रामिंग की, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगती है कि केस सेंसिटिव का मतलब क्या है। तो कुछ खास नहीं होता, बस इतना सा होता है कि अगर उसको कैपिटल लेटर में लिखो और स्मॉल लेटर में लिखो, दोनों के वेरिएबल का अंतर हो जाता है बस। तो समझ में आ गया होगा कि कैपिटल में लिखने से अंतर पैदा हो जाएगा। अगर उसको स्मॉल अगर आपने पहले डिक्लेयर किया तो स्मॉल ही बाद में करिए, अगर सेम प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। ठीक है, तो क्लास को अपन ने पढ़ लिया। अब अपन देख लेते हैं आईडी के बारे में। तो आईडी क्या होती है, इसी तरीके से जिस तरीके से उसके अंदर अपन ने दिया उसी तरीके से पैराग्राफ एक और लिखते हैं। इसमें लिखते हैं विजय लिखते हैं। अब इसमें आईडी किस तरीके से, अपन को केवल आईडी नाम लिखना होता है और उस तरीके से जो भी आप उसका नाम देना चाहते हैं उसका नाम दे सकते हैं। जैसे मैं अगर वी नाम दे सकता हूँ, तो आईडी को किस तरीके से एक्सेस, वही वी आ जाएगा, उसमें कुछ नहीं है, विजय लिख के आ जाएगा। लेकिन आईडी को एक्सेस कैसे किया जाता है, तो आईडी को एक्सेस करने का कोई बहुत रामायण नहीं है, बहुत आसानी से आराम से सीख सकते हैं। अपन को हैज का अपन ने इससे पहले भी यूज किया होगा कई बार, लेकिन हैज का यूज करेंगे। और हैज का लिखने के बाद जो भी अपन ने आईडी का नाम दिया है उस आईडी का नाम लिख देंगे और फिर करली ब्रैकेट लगाएंगे। और करली ब्रैकेट लगाने के बाद जो भी आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कलर लिखते ही इसमें एक एक्वा का कलर दे देता हूँ और इसमें सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो इसको अपन ने किस तरीके से आईडी को एक्सेस किया, बहुत ही सिंपल तरीका। अपन ने सबसे पहले हैज लगाया, हैज लिखने के बाद उस आईडी का नाम लिख दिया जो आईडी को अपन एक्सेस करना चाहते हैं, और करली ब्रैकेट को खोला और उसके अंदर अपन ने डेटा या फिर जो भी प्रॉपर्टी आप लगाना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी को लगाया और वो अप्लाई हो गई। ये आप देख सकते हैं बहुत इजीली कि इसमें अप्लाई हो चुकी है प्रॉपर्टी। अभी आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रही होगी।
तो ये चीज़ भी समझ में आ गई। लेकिन अब इसके अंदर क्लास और आईडी में अंतर क्या है, बहुत छोटा सा और बहुत बड़ा अंतर है। वो क्या अंतर है, बस इतना सा अंतर है। देखो, एक क्लास को कितनी बार भी यूज किया जा सकता है, कितनी बार भी यूज किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन आईडी को नहीं, आईडी को ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। फिर से निकल गया ये, तो इस तरीके से। तो कहने का अर्थ है कि अपन ने आईडी अगर यहाँ पे वी नाम की बना दी तो पूरे प्रोग्राम के अंदर या फिर पूरी फाइल के अंदर केवल एक ही आईडी होनी चाहिए वी नाम की। दूसरी आईडी बना सकते हैं, दूसरे नाम दे सकते हैं, लेकिन वी नाम से अब एक ही आईडी। जैसे मैं अगर एक और लिखता हूँ उसी तरीके से H1 टैग फिर से लगाता हूँ, इसमें अगर आप अपना नाम लिख सकते हैं, मैं जैसे धीरज का नाम लिख रहा हूँ, तो अगर मैं इसमें फिर से आईडी देता हूँ, आईडी इक्वल टू वी देता हूँ मैं, वही वी जो ऊपर है वही वाला है कैपिटल, और उसका कोई अंतर नहीं है बीच में। तो इसमें हो क्या रहा है कि दोनों में अप्लाई हो गया है, दोनों में अप्लाई हो चुका है, लेकिन इसको ऐसा करना प्रोफिशिएंट नहीं माना जाता और सही तरीके से इसको ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा आईडी को एक ही बार लिखना चाहिए, क्लास को एक से ज़्यादा बार यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं लिख दिया तो मैं कभी यूज नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी अगर जैसे मैं इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लगाऊं, बैकग्राउंड कलर लगाऊं, कुछ भी लगा सकता हूं, जैसे मैं मान के चलिए ब्लैक ही लगा देता हूं, तो इसमें दोनों पे अप्लाई हो रहा है, ये वाली ऊपर वाली आईडी पर भी, नीचे वाली आईडी पर भी। लेकिन ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कई सालों से चला आ रहा है कि आईडी को हमेशा से इस तरीके से बताया गया कि आईडी को प्रोग्राम के अंदर एक बार अगर आपने जो नाम दे दिया तो उस आईडी को आप दूसरी बार नाम मत दीजिए, वो अच्छी तरीके से उसका यूज करना नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उस आईडी का आप नाम दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर नहीं दे सकते। कुछ लोग आपको ऐसा बोल के कन्फ्यूज कर सकते हैं कि नहीं दे सकते। मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल पूरा कोड करके दिखाया, वैलिड है, लेकिन ऐसा करना सही नहीं होता है, क्योंकि अपने को एक डिफरेंस भी पैदा करना रहता है फाइल के अंदर। ठीक है, तो क्लास और आईडी से आप समझ गए होंगे क्लास क्या होता है और आईडी कैसे होता है, किस तरीके से इसको एक्सेस किया जाता है। तो आई होप कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, और इनका यूज ज़्यादातर CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ किया जाता है। तो और यही वो चीज़ है कि जो आपको पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है। वेब डेवलपमेंट में आपको एक नेक्स्ट लेवल नया लुक और आपको एक 40 से 50 लाख का पैकेज दिलवाने के काबिल बनाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, जो आपका मन है, और लाइक तो आप कर ही देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू।